क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी चीज से नहीं डरता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो कौन है। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। बहुत सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया में एक ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि मृकंडू। वो अपनी वाइफ के साथ वहां रहते थे। बहुत सुखी परिवार था वो, पर एक दुख था उनको। उनका दुख ये था कि उन्हें कोई बच्चा नहीं था। वे दोनों शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो रोज शिव जी से प्रे करते थे कि हमें एक बच्चा दे दो। अब शिव जी उनकी प्रेयर से इतने ज्यादा खुश हुए कि एक दिन वो उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि देखो मृकंडू, तुम्हारी किस्मत में एक बच्चा तो है, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम एक ऐसा बच्चा चुनो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बट उसकी लाइफ सिर्फ 16 साल की है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एकदम साधारण सा बच्चा लेकिन उसकी बहुत लंबी लाइफ है। मृकंडू ऋषि ने बहुत सोचा, अपनी वाइफ से भी पूछा, तो उन दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक ऐसा बच्चा लेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बस शिव जी ने उन्हें वही वरदान दिया और कुछ महीनों बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा बच्चा आया। उसका उन्होंने नाम रखा मार्कंडेय। अब मार्कंडेय भी अपने पेरेंट्स की तरह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज शिव जी की प्रेयर करते थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि उनकी लाइफ सिर्फ 16 साल तक की है। उनकी माँ हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ से कहते थे कोई टेंशन नहीं, शिव जी है ना। और आखिर वो दिन आ ही गया जब मार्कंडेय ऋषि का 16वां साल खत्म होने को आया और तब खुद यमराज यानी भगवान जो मृत्यु के हैं वो धरती पर आए मार्कंडेय को लेने। अब जब यमराज वहां पहुंचे तब मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल नहीं डरे। वो फटाफट शिवलिंग के पास गए और उन्होंने शिवलिंग को धड़ से पकड़ लिया। अब यमराज का तो काम था मार्कंडेय को लेके जाने का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पाशा मतलब रोप, उसको बहुत जोर से फेंका तो वो रोप मार्कंडेय के साथ साथ उस शिवलिंग को भी पकड़ लिया। और जब ये हुआ तब अंधकार हो गया हर जगह और फिर एक रोशनी आई बहुत ज्यादा आवाज के साथ, और उस रोशनी के साथ कालांतक अवतार में शिव जी प्रकट हुए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे यमराज से। उन्होंने यमराज से गुस्से में कहा, ये मेरा भक्त है, तुमने इसको ले जाने की हिम्मत कैसे की। अब यमराज को पता था कि उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने शिव जी से बहुत ज्यादा माफी मांगी। धीरे धीरे शिव जी का कालांतक रूप कम होता चला गया और उनका भोलेनाथ वाला रूप आया। उन्होंने यमराज को माफ कर दिया और उन्होंने यमराज से कहा मार्कंडेय को तुम नहीं ले जा सकते। यमराज मान गए और वो चले गए। पर उस दिन शिव जी ने मार्कंडेय को एक और गिफ्ट दिया। पता है वो गिफ्ट क्या था? वो गिफ्ट था कि मार्कंडेय ऋषि हमेशा के लिए 16 साल के ही रहेंगे और अमर हो जाएंगे। अमर मतलब इमॉर्टल, वो कभी नहीं मर सकते हैं। यस, ये बोन शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को दिया और इसीलिए आज भी मार्कंडेय ऋषि को हम चिरंजीवी कहते हैं। चिरंजीवी वो होते हैं जो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाते हैं। उन्हें कभी भी कोई भी इस धरती से लेके नहीं जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि शिव जी की इस गिफ्ट से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिव जी के नाम पे एक मंत्र बनाया। उस मंत्र का नाम था महामृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय शिव जी का दूसरा नाम है। उसका मतलब ये होता है मृत्यु यानी डेथ, और अजय उस पे जीत पा लेना। तो शिव जी को कॉन्करर ऑफ डेथ भी कहते हैं। ये कहानी आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी, और इस कहानी के अगर कुछ पार्ट्स आपको नहीं समझ में आए होंगे ना, तो प्लीज वापस जाइए और ये कहानी को एक बार फिर देखिए और सुनिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। दिस इज मिस मधुर साइनिंग ऑफ।